हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग एकदम हैप्पी होगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होगे। तो आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ऊर्जा क्या है आपके लिए चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वक्त की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऊर्जा कितनी मैच कर रही है इस रीडिंग के साथ, आपकी कितनी कनेक्टिविटी दिख रही है, इस चीज़ को आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और सेकेंडली मैं राशियाँ बताऊंगी इसमें, तो आप चंद्र राशि की बेस पर ले सकते हैं इसको। चंद्र राशि मून साइन, यानी कि आपकी कुंडली में होगा मून साइन। चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है वही होता है मून साइन। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आपको। और अगर आपको नहीं पता है मून साइन, तो फिर आप सन साइन से देख सकते हैं, नेम राशि से देख सकते हैं। बहुत ईजी रहता है नेम राशि से देखना, तो आप नेम राशि से देख सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो दूसरा कितना कनेक्ट हुआ है प्लीज़ इसको ज़रूर बताया करिए। तो देखते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की ऊर्जा क्या है और क्या एनर्जीज है जो वाइब्रेट तो हो रही है मुझे, बट मैं देखूंगी, बताऊंगी तभी। ठीक है, थोड़ा वाइब्रेशन मेरे को ना अभी बहुत ज़्यादा मिल रही थी और मैं सोच में पड़ गई थी कि इतनी ज़्यादा एनर्जीज क्यों मुझे कनेक्ट हो रही है। और आपको पता ही है कि जैसे मुझे एनर्जीज कनेक्ट होती है, मैं तुरंत ही अपने आप ऑटोमेटिकली मैं रीडिंग करने बैठ जाती हूँ, चाहे हो टाइमिंग कोई भी हो रही हो। तभी थोड़े सा टाइमिंग में भी चेंजेस हो जाते हैं मेरे। कई बार सडन रात में भी मैं लाइव आकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को एनर्जीज फील होती हैं। तो आपकी एनर्जीज फील होती हैं तो मैं कनेक्ट जैसी होती हैं वैसे ही आपको शेयर करती हूँ। दूसरा, आपको लगता है कि मैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लूँ मैम से, खुद का नेम खुद का प्लेस लेकर, तो क्या ले सकते हैं आप रीडिंग। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। व्हाट्सएप पर है ये नंबर, आप मैसेज करके अपना नेम प्लेस दे सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। ठीक है, तो पहले रूल्स को चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो रूल्स को मैं ले लेती हूँ और रूल्स की एनर्जीज को देखना बहुत ज़रूरी है आज की एनर्जीज में, क्योंकि रूल्स में एनर्जीज बहुत फील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दे दें, मुझे साइन दे दें जो भी है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनके मन में क्या आ रही है। प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, जो भी है प्लीज़ गाइड कर दें, जैसा भी है प्लीज़ गाइड कर दें। मुझे जाननी है एनर्जीज, उनके साथ शेयर करनी है। एंजल्स प्लीज़ अट्रैक्ट करें एनर्जीज को, प्लीज़ एंजल्स। एनर्जीज को दें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एनर्जीज को दें प्लीज़, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो आपके पर्सन की एनर्जी जो मेरे को आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, तो लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं। अकेलापन बहुत हो रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। थर्ड पार्टी इशू है लव रिलेशनशिप में आपके। अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अभी आपके पर्सन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जैसे मैं उनकी ऊर्जा को देख रही हूँ, मैं उनकी एनर्जीज को जिस तरीके से देख रही हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और फिश का साइन बन रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आगे आपकी ऊर्जा तो ओपन दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त बर्डन है और बर्डन की वजह से आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक से बात नहीं करते हैं आपके पर्सन, बिल्कुल भी आपको ठीक से बात नहीं करते हैं। और इनको अगर देखें कि तुम भाई सामने से ठीक से बात नहीं कर रहे हो,
हिडन फीलिंग्स तुम्हारी क्या है, तो हिडन फीलिंग्स में तो आप चौंक जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इतना प्यार, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है। अपने जीवन में अकेले बहुत हैं ये, ठीक है, बहुत अकेले हैं। तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा रास्ता रोका गया है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी ऊर्जा को देखूं तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे इस टाइम पर। अगर आपकी ऊर्जा को देखूं, हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है दिमाग में, मतलब ऐसा लगता है ना हर समय उलझन सी होती रहती है, एक जगह लगता नहीं है। और कोशिश बहुत करते हो आप, नाइस ट्राई, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आगे जो चेंजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं। बट आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा हावी है आपके रिलेशनशिप में, बर्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप की जो ऊर्जा थी, जो टूट गई थी ऊर्जा, वो सर्कल में आ चुकी है, ठीक है, सर्कल में आ चुकी है वो ऊर्जा। मतलब आप ये समझ लो कि जो हाथ उन्होंने आपका छोड़ा था, जो साथ उन्होंने आपका छोड़ा था, अभी वो आपका दोबारा से साथ निभाना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। गलतियां यहाँ पर जो ऊर्जा दिख रही है मिस्टेक्स की दिख रही है, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं और फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है। तो रूल्स में अगर देखा जाए तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त तनाव में बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा था मेरे को, या सेम हो सकता है कि आप, समटाइम्स हो जाता है कि आप सेम जगह पर भी रहते हो, लेकिन एनर्जीज बहुत तेज़ी से फ्लो में जाती हुई दिख रही है। जैसे लग रहा है कि आपका पर्सन तो आपके लाइफ में आना चाहता है, वो तो कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी की वजह से ही मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अभी और एनर्जीज को चेक करेंगे। हालांकि इमोशनल दिखे मेरे को रूल्स में, आपके पर्सन इमोशनल दिखे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे मिस्टेक हुई थी और वो छोड़कर चले गए थे, सब छोड़ दिया था, सेपरेशन में हो आप, इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि आप हो सेपरेशन में और वो अब बहुत ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं, मतलब अंदर से एकदम हर्ट। देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। ओके, देखा, मैंने आपको बोला था ना रूम्स में, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है उस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आपका पार्टनर आपको प्यार करता है। गलतियां बहुत की हैं इसने, और इस गलती में एक गलती इनसे ये भी हुई है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया है ना, ब्लॉक आपको कर दिया, बिल्कुल आपके साथ सेपरेशन में आ गए, ठीक है। बट ये डेविल ने ना आपकी एनर्जीज को बांध भी दिया है, क्योंकि जिस तरीके से रूम्स में एनर्जीज को मैंने देखा था डियर गाइस, उसमें मुझे एक बात ये समझ में आ रही थी कि आपका पर्सन आज भी आपको प्यार करता है और वो आपके लाइफ में आना चाहता है, एक्शन भी ले रहे हैं, उनको एक्शन भी दिख रहा है। बट अगर वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही, इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जीज हैं। डेविल है पूरी तरीके से, जो राहु की भी रिप्रेजेंट करती है एनर्जीज को, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं राहु का हो जिससे भ्रम फैल रहा हो। तो तो इस वक्त की जो टैरो कार्ड एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर डेविल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैरो कार्ड, और आपके पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल में है, जो कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। अगर ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है ठीक से जवाब नहीं देते हैं, ऑन ऑफ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो ये ऑन ऑफ का रीज़न ही थर्ड पार्टी दिख रही है मेरे को, ठीक है जी। ऑन ऑफ हो रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से दिख रहा है, क्योंकि वो आपको लव करते हैं, लेकिन जो बर्डन है उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। पेंटिकल में है ये इंसान, और पेंटिकल में मुझे लग रहा है, अगर मैं इनके पेंटिकल को देखूं तो इनके पेंटिकल में मुझे पावर दिख रही है स्ट्रॉन्ग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो है, लेकिन ये जल्दी ही कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए,
ठीक है, जल्द ही कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। सबसे पहले तो अगर कांटेक्ट में हो, बट ये ऑन ऑफ चल रहा है, तो पहली चीज़ तो अब आपके ऑन ऑफ में कमी आएगी, ऑन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की ये थिंकिंग में है उससे तो लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत जल्द कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। और थर्ड पार्टी का तो है इशू, बट अगर फैमिली है तो फैमिली को भी साफ क्लियर ही बोलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ दबाव में है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है। शादीशुदा हो सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग मैरिड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ। थर्ड पार्टी इशू आ रहा है क्योंकि सेपरेशन में हो आप, डेफिनेटली आप सेपरेट हो इस वक्त, बट ये आपको लेने ज़रूर आएंगे। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपको लेने आएंगे। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये लेने आएंगे, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। आपके और इनके बीच में कहीं कहीं दिखाई दे रहा है झगड़ा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गई, और आर्ग्यूमेंट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपको हर्ट किया, बट अब इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो ये आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि गिल्ट इनको किस लिए हो रहा है। बट दबाव में आकर, जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स माइंड ही काम नहीं करता, एकदम गुस्से में आ जाता है ना इंसान, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अभी मेरे को लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाने का लिया है। देख रहे हो आप कैसे यहाँ पर कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। देखो एनर्जीज, जब आप कार्ड में एनर्जीज को देखते हो ना, तो आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती है वो एनर्जीज। तो जो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी वही एनर्जीज आपको रिसीव होगी, है ना। तभी तो मैं कई बार बोल देती हूँ कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एक बार खुद की एनर्जीज को पर्सनल चेक कराना चाहिए कि मेरी पर्सनल में क्या एनर्जीज निकलती है, तो उसके लिए फिर मैं आपको बोलती हूँ कि उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करो, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जीज आपकी खुद की निकले। बट यहाँ पर वेंट्स है, तो मैं आपको बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। एक बात तो है कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, है ना। मैरिड भी, मुझे लग रहा है कि मैरिज हुई है आप लोगों की, लव मैरिज, या आप लोग लव मैरिज करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, है ना। बट यहाँ पर जैसे कि मतलब डेविल की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमें डेविल का रिसीव हुआ है। फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो, डेविल का रिसीव हुआ है। तो डेविल ने तो बहुत कुछ किया है, और डेविल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी किया है। अभी भी आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि उनका मन नहीं लगता है आपके बिना। वो तो चाहते हैं कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, अब ठीक हो चीज़ें, है ना। तो वो तो कई बार मेरे को दिख रहा है कि वो चिंता में रात भर सोते नहीं है, कई बार उनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना। तो एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं वो। और जैसे कि मतलब उनसे जो गलतियां हुई, गलती में एक मेन गलती उनकी ये हुई कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके आपके साथ कनेक्शन ऑफ कर दिया। अभी परेशान भी बहुत है, ठीक है। अभी आपके पर्सन परेशान भी बहुत दिख रहे हैं, और परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत चीज़ें इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई, है ना। मतलब खुद से मिस्टेक्स की, तो अभी टूट गए हैं बहुत ज़्यादा। माफ़ी मांगने का कार्ड आज बार बार आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लौट कर, ठीक है। इनको डेविल की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर डेविल की एनर्जीज को रिमूव करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और आगे आप लोगों की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर में पॉजिटिव एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आपके साथ होने की। तो यहाँ पर पेंटिकल है। सोशल मीडिया पर अगर ब्लॉक किया हुआ है, तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको सर्च बहुत करते हैं। मतलब होता है ना समटाइम्स सामने से तो तुमने ब्लॉक कर दिया, बट तुम बाकी का तुम जहाँ से तुम्हें मिल रहा है तुम देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। और
अगर कुछ जान पहचान में हो, आप रिलेटिव्स में हो ना, तो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। और ब्लॉक किया है, अगर आपको मैसेजेस में ब्लॉक किया है ना, तो कई बार अनब्लॉक करके ना मिडनाइट में आपका लास्ट सीन चेक करना, फोटोज़ चेक करना, कोई स्टेटस आपने उस पर लगाया है डीपी पर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ों को चेक करना ना, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मतलब ध्यान, अगर आप सोच रहे हो कि उनका ध्यान आप पर नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। उनका ध्यान तो मुझे आपके ऊपर ही दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि देखो, इसलिए भी ध्यान आपकी तरफ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके साथ में रहे हो आप, है ना, एक लंबा टाइम गुजारा है, तो भूलना छोड़ना आसान नहीं है एक दूसरे को। तो फीलिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट फीलिंग्स दिख रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आप में से किसी को, तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके रिलेशनशिप को भी कंट्रोल कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी जॉब में, अगर करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल कर रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को जो कंट्रोल दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, आपके रियूनियन पर भी इसका कंट्रोल है। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से वो कनेक्शन आपका ऑफ हो गया और वो ब्रेक हो गया, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अगेन 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 एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 6 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, मतलब आप समझ रहे हो, आप ये सोच लो कि जो इन्होंने आपको रुलाया है ना, हर्ट किया है, मतलब बार बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वाली एनर्जीज आ रही है। अभी आप यहाँ पर देखो कि अभी भी, मतलब यहाँ पर जो कार्ड आया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है गाइस इनके मन में। या तो आपकी बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो अंदर से एकदम याद आती है ना, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि कुछ हो, अब आपके इनके रिलेशनशिप में ठीक हो। आप एक दूसरे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर थे आप लोग, एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो वो कमी जो है ना, वो कमी इनको बहुत ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है गाइस, ठीक है। सो राशि यहाँ पर वृश्चिक दिख रही है भाई मेरे को, और मीन राशि, मेष है, कुंभ है, टॉरस है, कन्या है, मकर है, तुला है, धनु है, जेमिनी है, लियो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। बैंड से तो मैं आपको बोलूँगी, बैंड से तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी निभाएंगे। इनका जो डिसीजन है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मेरी तरफ से जो कमी थी मैं ठीक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ दिख रही है। शादी को लेकर भी मेरे को यहाँ पर चांसेस बहुत दिख रहे हैं, मतलब आपकी मैरिज के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ, अब ये स्टेप जो उन्होंने पीछे ले लिया था मैरिज को लेकर, वो स्टेप दोबारा से लेते हुए दिखाई दे रहे। एक बात मैं आपको बोलूँगी कि कुछ भी हो, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, मतलब फीलिंग्स हैं, केयरिंग पार्टनर है बहुत, है ना। डेविल की वजह से बहुत कुछ हुआ, डेविल की वजह से बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक समय था जब आप अपने रिलेशनशिप में खुश थे, ठीक है। बट नाउ चेंज हुई है अब कंडीशन, ठीक है। और अभी आपके पर्सन फिर से, उनके अंदर एक हिम्मत आ रही है आपके प्यार को पाने की, ठीक है। चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को। एंजल नंबर 7 बहुत दिख रहा है, 9 बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो एंजल नंबर 5 दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो एंजल नंबर ये दिख रहे हैं। अभी जो मैंने एंजल नंबर बोले हैं, या तो ये नंबर्स की सीरीज आपको दिख रही है। देखो, हर बार एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है, आपको लगता होगा कि अरे ऐसे दिख रहा है। नहीं गाइस, नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है जब भी आपको एंजल साइन देती है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो नंबर्स पर बहुत ध्यान देना है, और नंबर्स, हर नंबर का एक अलग मतलब होता है, ठीक है। और अगर आपको नंबर कनेक्ट होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चीज़ होती है नंबर्स। मैंने कई बार नंबर्स पर वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, है ना। सो अल्फ़ाबेट जे आ रहा है, एस आ रहा है, वाई आ रहा है भाई, एंड वाई के साथ एन आर है, ए है, एच है, टी है, के है, जेड जेड है, डब्लू है, और
ओ है, तो ये अल्फ़ाबेट मेरे को आ रहे, डी और एन भी आ रहा है। तो आप देखिएगा कौन सा अल्फ़ाबेट मैच किया है, नहीं किया है तो कोई नहीं, एनर्जी से चेक कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं, क्योंकि डिसीजंस तो मेरे को इनका जो दिख रहा है, सबसे बड़ा डिसीजन इनका पता है क्या गाइस, कि ये जो जिम्मेदारी इनकी है उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ तो इनका रिश्ता आगे होगा ही नहीं, थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। रियूनियन की एनर्जीज आ रही है भाई, एक नई शुरुआत की एनर्जीज आई हुई है, जो कि चाहते भी हैं ये, ठीक है। मिरेकल, ब्लैक एनर्जीज भी, आइसोलेशन, ओके, डेविल अगेन एंड अगेन, डेविल, ओके, ठीक है, एंड रियूनियन। चलो भाई, तो यहाँ पर बॉटम में क्या है, बॉटम में तो कहते हैं ना कि जो करता है ईश्वर अच्छा करता है ना, तो शक्ति मिल रही है आपके प्यार को, शक्ति मिल रही है। किससे शक्ति मिल रही है? ईश्वर से मिल रही है, यूनिवर्स से शक्ति मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा जब सैड हो जाते हैं ना, और देखो मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं एज डिफरेंस है, या फिर कम एज के भी आप हो सकते हो, आप हो सकता है कि आपकी एज कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। एनर्जीज यहाँ पर जो जो मिल रही है मेरे को, मैं बता देती हूँ ताकि कुछ एनर्जीज आपको समझ आए कि हाँ कनेक्ट करिए। लिव इन में बहुत लंबे समय तक रहे हो, और सोशल मीडिया के थ्रू आपका प्यार हुआ है, आप मिले हो सोशल मीडिया के थ्रू, और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका रहा, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन कुछ चाहते हैं आपसे, और कुछ ऐसी बात है जो थर्ड पार्टी के से रिलेटेड वो आपसे करना चाहते हैं। अगर अचानक से ब्लॉक कर दिया था इन पर्सन ने, तो अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत तेज़ी से। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा, और अगर पर्सनली मेरे से बात करनी है, नंबर है 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।